अरे नाच पीटे आज तो हाथ पैर चला ले, तेरी बहन को देखने लड़के वाले आने वाले। और ये प्रिया कहाँ गई, दिख ही नहीं रही, तैयार हुई कि नहीं? फिर लड़के वाले आकर बैठे रहेंगे तब जाकर लिपस्टिक के कलर के पीछे रोती फिरेगी। अरे 8 बजे उठा दिया था आज तो मैंने उसे कि भाई पूरे शहर में घूमकर अपने ड्रेस के मैचिंग के चप्पल, लिपस्टिक और मेकअप ढूंढ ले, वरना बाद में कहती है मम्मी मैं कमरे से बाहर नहीं आऊंगी, मेरी लिपस्टिक अलग लग रही है, मेरी चूड़ियां अलग लग रही है। एक मिनट तू यहाँ क्या बैठा है? जाकर मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक, समोसे और जो नाश्ता तुझे समझ में आए वो लेकर आ ना। आते ही होंगे, क्या परोसेंगे हम उन्हें। अपने माँ बाप का लंबा लेक्चर सुनने के बाद आराम से अंगड़ाई लेता हुआ राज बिस्तर से पैर नीचे करता है और किसी हीरो के स्टाइल में अपनी माँ से कहता है, नाश्ता तो आ जाएगा मम्मी, लड़के वाले भी आ जाएंगे, पर क्या दुल्हन वक्त पे पहुंचेगी? मेरा मतलब है तुम्हारी प्यारी बेटी मटर कुलचे खाने पराठे वाली गली पहुंची है, पहले जाकर उसे पकड़ कर लाओ, फिर मुझे ताने देना। अच्छा मटर कुलचे खाने, फिर तो ठीक है, मुझे बताया होता प्रिया ने तो मैं भी साथ चला जाता। सुबह से काम कर रहा हूँ, भूख तो मुझे भी बड़ी जोर की लगी है। अरे जरा तो शर्म कर लीजिए, आप हफ्ते में 4 दिन तो पराठे वाली गली से मटर कुलचे मंगवा लेते, इसी कारण तो ये तूंद बाहर आ गई है आपकी। और आपकी बेटी भी हद है, आज का दिन ही मिला था क्या उसे मटर कुलचे खाने के लिए? कौन सा इसके बाद उसे मटर कुलचे नसीब नहीं होंगे? तभी हाथों में 2 थैली मटर कुलचे के पार्सल लिए प्रिया अपने घर लौटती है और अपनी माँ की बात को पूरा करते हुए कहती है, कहाँ होंगे नसीब मम्मी वहाँ मुझे मटर कुलचे? लड़का है मुंबई का, माना मुंबई में मुझे शाहरुख खान, सलमान खान का घर देखने को मिल जाएगा, समंदर के किनारे का व्यू देखने को मिल जाएगा, पर क्या ये मटर कुलचे वहाँ मुझे कोई खिलाएगा? क्या रोज रोज मेरा पति मुझे मेरे मायके लेकर आएगा? नहीं ना, तो क्या आज आखिरी बार मटर कुलचे खाकर खुद का दिल भी नहीं बहला सकते वे? अरे भाई अच्छा ठीक है, ये इमोशनल ड्रामे बंद कर, दे दे मुझे थैलियाँ। लगता है मेहमानों के सामने मटर कुलचे ही परोसने पड़ेंगे। चलो अच्छा, इस बहाने हम गरीब को भी मटर कुलचे खाने को मिल जाएंगे। कुछ देर बाद लड़के वाले प्रिया के घर उसे देखते पहुंचते हैं। नाश्ते की टेबल पर भुने हुए सुनहरे प्याज, धनिया की हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ मटर कुलचे मेहमानों के सामने परोसे जाते हैं और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी। इन कुलचों को खाकर तो मुझे अपना पंजाब याद आ गया भाई साहब। इन कुलचों में सिर्फ स्वाद नहीं अपनापन भी है, और इस मिठी लस्सी ने तो मुझे मेरा पिंड याद दिला दिया है, मेरा वो गाँव। है ना अंकल जी, मुझे भी ये मटर कुलचे बड़े पसंद है, पर एक मम्मी है कि मना करती रहती है। अरे बेटा, अपनी बनाई हुई चीजों की तारीफ ऐसे नहीं करते, बाकियों को करने दे तारीफ। एक और पीस मटर कुलचा मिलेगा क्या आंटी? वो सच कहूँ तो मुझे खाना सिंपल ही पसंद है, दाल चावल सब्जी अलग से, पापड़ तक नहीं लेता मैं, पर इन मटर कुलचे में तो कुछ अलग ही बात है, जी करता है खाता ही जाऊं। लड़की के परिवार वालों का झुकाव मटर कुलचों की ओर देखकर मोहन बड़ा खुश हो जाता है और फुसफुसाते हुए प्रिया से कहता है, ये ले बेटा, इन्हें भी मटर कुलचे पसंद आ गए, तू टेंशन ना ले, वहाँ भी सब कुछ अच्छा ही होगा। और यहाँ की तरह वहाँ मुझे कोई मटर कुलचे खाने से रोकेगा भी नहीं पापा। खुशी की बात तो ये थी कि दोनों परिवारों के सिर्फ टेस्ट ही एक नहीं थे, सोच भी एक ही थी, और इसी बात पर रिश्ता पक्का हो जाता है और बहू बनकर प्रिया प्रेम के घर आ जाती है। शादी के दूसरे ही दिन रात प्रिया को मटर कुलचे की क्रेविंग शुरू हो जाती है। रात के 11 बज रहे हैं, अभी अगर मैं अपने घर पर होती तो ट्रैक पैंट पहनकर मटर कुलचे खाने के लिए निकल जाती, पर यहाँ तो आसपास कहीं मटर कुलचे भी नहीं मिलते। प्रेम से बोलकर देखती हूँ, पर अभी तो शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। तभी प्रेम कमरे में आता है। कौन किसी गलत समझ लेगा? नहीं, वो मैं एक सीरियल देख रही थी ना, उसमें बहू की खुजाने की आदत को सास गलत समझने वाली है। अभी तक ये टेलीकास्ट भी नहीं हुआ और तुम्हें समझ में आ गया कि सास उसकी बात को गलत समझ लेगी? तुम बात ही पकड़ लेते हो। वो सब छोड़ो ना, मैं क्या कह रही थी, मेरा मन ना तुम्हें मीठा खिलाने का हो रहा है, चलो ना हम चपाटी के पास आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम तो सिर्फ बहाना है, मेरी बीवी को मेरे साथ वक्त बिताना है। आइसक्रीम तो सिर्फ बहाना है, मुझे तो मटर कुलचे खाना है। प्रेम और प्रिया चपाटी पहुंचते हैं, जहाँ प्रिया यहाँ वहाँ कुलचे का ठेला ढूंढना शुरू कर देती है और इत्तेफाक से उसे मिल भी जाता है। वो देखो कुलचे वाला, रात को तुमने डिनर ठीक से नहीं किया था ना, चलो कुछ खा लो। पेट भर कर खाया था मैंने प्रिया, ऊपर से हलवाई कितना ऑयली खाना बनाता है, गले तक पैक है मेरा तो। तुम्हारा मन है तो तुम खा लो ना।
मुझे कौन सा भूख है, मैं तो तुम्हारे चक्कर में आई थी। चलो कोई बात नहीं, पति परमेश्वर होता है। तुम कहते हो तो एक मटर कुलचा खा ही लेती हूँ। भैया एक प्लेट मटर कुलचे देना तो। ये लीजिए मैडम जी आपके छोले कुलचे। प्रिया कुलचे वाले की बात पर ध्यान नहीं देती और सीधा प्लेट पर झपट्टा मार देती है। हाँ ये तो मटर कुलचे नहीं है, ये क्या दे दिया भैया? लगता है आपने किसी और का ऑर्डर मुझे दे दिया है। मैंने मटर कुलचे बोले थे, ये तो सादे कुलचे हैं। अरे मैडम जी सादे कुलचे कैसे, अंदर आलू की स्टफिंग तो है और साथ में मैंने छोले भी दिए और छोले में मटर तो है, हो गए ना मटर कुलचे। हाँ, ये क्या बात हुई? दूध की मलाई के साथ आइस क्यूब दे दिया और कह दिया आइसक्रीम है। मैंने मटर कुलचे बोले थे भैया, वो अलग होता है। प्रिया और कुलचे वाले की बहस सुनकर प्रेम वहां आता है। अरे तो क्या हो गया प्रिया, कुलचे ही तो है, खा लो। वैसे भी तुम्हारा तो मन ही नहीं था खाने का, तुम तो मेरे कहने पर खा रही थी ना। नहीं प्रेम वो बात नहीं, ये तो फ्रॉड वाली बात हो गई ना। ऑर्डर किसी और चीज का लिया और परोस कुछ और दिया। और इसके छोले कुलचे भी ना बड़े महंगे हैं। मैं तो कुछ भी खा लूंगी, पर मान लो कि किसी दिन तुम्हारा मन मटर कुलचे खाने का हुआ और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई तो तुम्हारा मन तो खराब हो जाएगा ना। अरे पर मैं बाहर किसी ठेले पर मटर कुलचे खाने आऊंगा ही क्यों, जब मेरी बीवी इतने टेस्टी मटर कुलचे बनाती है। तुम्हारी बीवी मतलब कौन कौन बना रहा है मटर कुलचे? किसमें इतनी ताकत है? नई नई शादियों के बाद ये रिएक्शन आना लाजमी है। मेरी बीवी यानी तुम मिस प्रिया से मिसेस प्रिया बन चुकी हो, भूल गई क्या? जब मैं तुम्हें देखने आया था कैसे तुमने हमें मटर कुलचे चटनी के साथ परोसे थे और वो लस्सी, वाह 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 वाह। अच्छा वो वैसे बोलो ना, हाँ मटर कुलचे बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी तरह प्रिया बात को संभाल लेती है, पर कब तक। अगली सुबह प्रेरणा अपनी बहू के कमरे में आती है। अब तो आए हुए मेहमान भी चले गए बेटा, और 4-5 दिन ऊपर भी हलवाई रह गया, सो मैंने सोचा अब उसे हटा देती हूँ। इसलिए मैंने हलवाई को छुट्टी दे दी है। अब रोज रोज इतने तेल मसाले का खाना कोई खाए तो कैसे? कुछ गलत तो नहीं किया ना बहू? हाँ नहीं मम्मी जी आपने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी हलवाई के हाथ का बना इतना हैवी खाना मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा था। वही तो बेटा, ऊपर से जिसे खुद खाना बनाना आता हो ना, उसे दूसरे के हाथ का खाना भाता नहीं, पता है मुझे। चल अब तेरी रसोई तेरे हवाले हुई, तुझे जो बनाना है बना लेना। हमारे घर में खाने को लेकर नखरे किसी के नहीं है, और बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए काम वाली आती है, सिर्फ खाना खाने की टेंशन है तुझे। जी जी मम्मी जी। प्रेरणा जी जैसी रसोई से बाहर जाती है, प्रिया अपनी माँ को फोन घुमाती है। क्या कर रही हो मम्मी? तेरे पापा मटर कुलचे लाए थे तो वही खा रहे हैं, बता। और छिड़को मेरे जख्मों पर नमक मम्मी। मटर कुलचे मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं, एक फीलिंग है, फीलिंग। पता है यहाँ कहीं मटर कुलचे नहीं मिल रहे मुझे, ऊपर से मेरी सास ने रसोई का काम मुझे संभला दिया। अरे तो क्या हो गया बेटा, दाल चावल सब्जी रोटी तो बनाने सिखाई थी मैंने तुझे। तेरे ससुराल वाले बड़े सीधे लोग हैं, कुछ भी बनाकर खिला दे खा लेंगे। ये लोग तो खा लेंगे मम्मी, पर मेरे मन का क्या? तुम्हें पता है मैं ऐसा सादा खाना नहीं खा सकती। एक ठेले वाले का खाना पसंद नहीं आया तो ऐसे परेशान हो रही है। वहाँ रेस्टोरेंट की कमी है क्या? 2-4 रेस्टोरेंट ट्राई कर, कहीं ना कहीं तेरे पसंद के मटर कुलचे तुझे मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यू आर बेस्ट मम्मा। रसोई में जाकर प्रिया सभी के लिए उपमा बनाकर लाती है। मुझे तो लगा आज बहू पहली बार यहाँ रसोई में जा रही है तो अपने स्पेशल मटर कुलचे खिलाएगी हमें, पर बहू ने तो उपमा बना दिया। वैसे मुझे भी वही लगा था प्रेम के पापा। इनडायरेक्टली मैंने बहू को कहा भी था कि उसके हाथों में बड़ा स्वाद है, पर बहू समझी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नाश्ते में नहीं तो दोपहर में ही सही, क्या बहू? हाँ क्यों नहीं मम्मी जी, पर वो क्या है ना, अभी ही हलवाई को छुट्टी दी है आपने, और शादी में भी हमने कितने मसाले वाला खाना खाया था। ऐसे में अगर अभी कुछ दिन सादा ही खाए तो अच्छा रहेगा ना। बात तो ये भी ठीक है तुम्हारी प्रिया, पर इस संडे मटर कुलचे फाइनल रखना। मटर कुलचे जो प्रिया के फेवरेट थे, आज उनका जिक्र ही प्रिया के डर का कारण बन गया था, क्योंकि जो मटर कुलचे उसके ससुराल वालों के सामने परोसे गए थे वो तो प्रिया ने बनाए नहीं थे। रसोई में खड़ी प्रिया एक बार चूल्हे को देख रही थी और दूसरी ओर अपने हाथों को। कहाँ दिल्ली के पराठे वाली गली के मटर कुलचे, और कहाँ मेरे ये दाल चावल। बड़ी मुश्किल से तो मैं पराठा बनाती हूँ, मटर कुलचे कैसे बनाऊंगी? ये लोग तो बड़ा सिंपल खाना खाते थे, इन लोगों को कैसे मटर कुलचे की आदत लगी? वैसे देखा जाए तो गलती मेरी ही है ना। उस दिन मैं मटर कुलचे पार्सल में लेकर ना आती, और ना मम्मी मेरे ससुराल वालों के सामने उसे परोसती, और ना ये स्यापा होता।
प्रिया फौरन स्विगी से पास के रेस्टोरेंट के मटर कुलचे ऑर्डर करती है। आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजे पर इस वक्त कौन आया है मम्मी, मैं देखती हूँ। नैना आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है और सामने पार्सल वाले को देखती है। मैम, आपका ऑर्डर था। खाने का ऑर्डर हमारे घर से किसने दिया? इसके अंदर क्या है भैया, बता सकते हैं आप? वो तो नहीं बता पाऊंगा मैम, पर कोई खाने की चीज होगी। हमारे घर पर खाने की चीज किसने ऑर्डर कर दी? तभी प्रिया भागते हुए रसोई से बाहर आती है। खाने की चीज नहीं है दीदी, खाना बनाने की चीज है। वो आप सबको मटर कुलचे खाने थे ना, तो मैंने मटर मंगवाई है। मटर? पर ये फ्रोजन मटर नहीं है भाभी, ये पैकेट तो काफी गर्म लग रहा है। वही तो दीदी, फ्रोजन मटर नहीं है। आजकल बाजार में ना हॉट मटर भी आने लगे हैं। ऊपर से देखिए तो धूप कितनी हो गई है, इसके कारण थैली गर्म हो गई होगी। अरे तू क्या डिटेक्टिव बन रही है? तुझे तो अपनी भाभी की रसोई में मदद करनी चाहिए और तू इतनी पूछताछ करी है। जा अपने कमरे में। प्रिया फौरन किचन में जाती है और सबसे पहले खुद के लिए मटर कुलचे निकाल कर खाना शुरू कर देती है। जैसे ही प्रिया मटर कुलचे का पहला निवाला खाती है, उसका मुंह बन जाता है। नहीं 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 नहीं, ये वो स्वाद नहीं है। मतलब ये बुरा नहीं है, पर मेरे मायके वाले मटर कुलचे तो मेरे मायके वाले ही थे। अपने मायके वाले स्वाद को याद करते हुए प्रिया रेस्टोरेंट के मटर कुलचे को खाकर अपना पेट भर लेती है और ससुराल वालों के लिए खाना तैयार कर टेबल पर लगा देती है। रसोई से तो बेटा छोले की महक सी आ रही थी। मुझे लगा तू छोले भटूरे बना रही होगी, पर तूने तो दाल चावल बना दिया। अरे मम्मी जी, आप सबको अचानक क्या हो गया? प्रेम तो कहते थे यहाँ कोई मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहता। ये सब ना आपके हाथों के मटर कुलचे खाने का नतीजा है भाभी। दिल्ली से वापस आने के बाद हमारी जुबान से मटर कुलचे का स्वाद ही नहीं गया। उल्टा में हर चीज में मसाला पसंद आने लगा। इसीलिए तो शादी के इतने दिनों बाद तक मम्मी ने हलवाई को काम पर लगा रखा है। ना बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। और जहाँ तक रही सादा खाना खाने की बात, तो मुझसे इतना काम होता नहीं था, इसलिए मैंने शुरू से ही अपने पति और बच्चों को प्लेन खाना खाने की आदत लगा दी। पर अब जब मेरी बहू इतनी अच्छी शेफ है तो दिक्कत है। जिसे जितना मसालेदार खाना है खाए भाई। अब तो मम्मी ने भी बोल दिया भाभी। आज रात को प्लीज मटर कुलचे बना लीजिए ना, बाकी सभी को संडे खिला दीजिएगा, पर मैं तो आज रात को ही खाऊंगी, बहुत मन कर रहा है। ये सुनते ही प्रिया के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। पराठे वाली गली के सधे हुए हलवाइयों के हाथ का स्वाद यूं ही घर पर लाना तो इम्पॉसिबल था, पर फिर भी प्रिया अपनी माँ को कॉल कर मटर कुलचे बनाने की कोशिश में लग जाती है। अरे बेटा रो क्यों रही है? तेरे हाथ में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है, भूल गई क्या? वो चाउमीन पास्ता जो तू राज के लिए बनाती थी, जिसे खाकर वो दीदी दीदी करता तेरे आगे पीछे चक्कर काटता रहता था। वो तो मुझे भी पता है मम्मी कि मैं मटर कुलचे बना लूंगी, पर वो स्वाद जो पराठे वाली गली के खाने में आता है, वो घर पर आ पाएगा क्या? पर अगर तू अपने ससुराल वालों को फिर से कुछ और खिला देगी तो वो नाराज हो सकते हैं ना बेटा। बात टालते टालते भी कब तक टाल पाएगी तू? बेकार में अपने ससुराल वालों की बातें बार बार मत काट। रात के खाने में प्रिया अपने बनाए हुए मटर कुलचे ही अपने ससुराल वालों को परोस देती है, जिसे खाकर सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने, मजा आ गया। कसम से तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। तेरे पापा जी को क्या ही समझ आता है बेटा। दाल रोटी भी सामने रख दो ना तो उसे भी 56 भोग समझकर खा लेते हैं। पर इन कुलचों में वो स्वाद नहीं है जो उस दिन तेरे घर पर बने कुलचों में था। हाँ भाभी, लगता है आज आपका मन मटर कुलचे बनाने का था नहीं। कहाँ से आएगा स्वाद, मजाक है क्या? हाँ मम्मी जी, वो मेरे मायके में जो मसाले आते थे ना, वो मसाले अलग होते थे, मैदे की क्वालिटी अलग होती थी। इन सब चीजों से भी तो फर्क पड़ता है ना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तो मुझे राशन का लिस्ट बनाकर दे दो। जो कुछ तुम्हारे मायके में आता था वो सब यहाँ ला कर दूंगा, सेम ब्रांड का। फिर तो आएगा ना स्वाद। अगली सुबह सच में प्रेम लिस्ट के हिसाब से मटर कुलचे बनाने के लिए एक एक आइटम लेकर आ जाता है। कितनी भी मेहनत कर लूं, वो स्वाद तो आने वाला नहीं है मेरे हाथ के बने मटर कुलचे में। इससे बेटर तो रेस्टोरेंट के कुलचे होंगे। दूसरे रेस्टोरेंट के कुलचे मंगवाकर सभी को परोस देती हूँ, ये ठीक रहेगा। फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है और फिर से पार्सल वाला आता है, पर इस बार प्रेरणा को शक हो जाता है। क्या बात है बहू, मटर तो पहले से ही रसोई में है, फिर तूने क्यों मंगवाया? इस बार प्रिया झूठ नहीं बोल पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी उस वक्त आपके सामने जो नाश्ता परोसा गया था वो मैंने नहीं बनाया था। वो मेरे मायके की वर्ल्ड फेमस पराठे वाली गली से लाया हुआ नाश्ता था।
जब आप सबको मटर कुलचे अच्छी लगी तो पापा बड़े खुश हो गए। उन्हें लगा अगर आप सबको मटर कुलचे पसंद आ गए तो मुझे मेरे ससुराल में दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी लगा मटर कुलचे तो मटर कुलचे होते हैं, कहीं के भी हो क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसा नहीं होता मम्मी जी। यहाँ के कई ठेलों पर खाना ट्राई किया मैंने, रेस्टोरेंट से भी मंगवा कर देखे, लेकिन उन्हें खाकर वो फीलिंग ही नहीं आई जो मुझे मेरे मायके की गलियों के मटर कुलचे को खाकर आती थी। ऊपर से आप सब मुझसे मटर कुलचे बनाने की उम्मीद करने लगे। अरे भाई, जब पराठे वाली गली का स्वाद यहाँ रेस्टोरेंट वाले नहीं ला पा रहे तो मैं कैसे लाऊं? अरे बस 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 बहू, एक सांस में बोलती ही जाएगी क्या? हे भगवान, तू भी ना हद करती है। ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम कौन सा तुझे सूली पर चढ़ा देते? और जहाँ तक रही खाने के स्वाद की बात, तो कुछ चीजें कहीं की स्पेशलिटी होती है। जैसे कि मेरे मायके की आइसक्रीम, ससुराल आने के बाद मैं हमेशा उस आइसक्रीम को मिस करती थी। तेरे पापा मेरी उदासी देखकर मुझे आइसक्रीम की फैक्ट्री ले जाते हैं, पर वो फीलिंग तो वही होती है। वैसी फीलिंग तुझे अपने मायके के मटर कुलचों के लिए है। तो इसका कोई उपाय नहीं निकलेगा क्या मम्मी जी? रात को जब सभी एक साथ बैठे थे, प्रेरणा कहती है, बहू के मटर कुलचे के प्रति लगाव को देखकर मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया है। ऐसे कई लोग इस शहर में भी होंगे जो पराठे वाली गली के मटर कुलचे को मिस करते होंगे। ऐसे में ना हम एक बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ के किसी हलवाई को लाकर यहाँ मटर कुलचे का बिजनेस शुरू करते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत सही आइडिया है। और इसका फायदा ये होगा कि हमारे अपोजिट में कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होगा। अब प्रिया को भी अपने मनपसंद मटर कुलचे मिल जाएंगे। और बस दूसरे ही फ्लाइट से प्रेम पराठे वाली गली से एक शेफ को लाकर अपने ही शहर में मटर कुलचे का काम शुरू कर लेता है। और इस दिन के बाद से प्रिया को मटर कुलचे की याद कभी नहीं सताती।